अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर के अरेस्ट वारंट निकाल दिए। बहुत बड़ी फतह हो गई है। पूरी दुनिया को इससे बड़ी फतह शायद कभी नसीब ना हो, इतनी बड़ी फतह हुई है ये। दोस्तों, जो ईरानी सदर की शहादत है, एक तरह से देखा जाए तो वो भी काम कर गई है। और इसमें मैं शाबाश दूंगा साउथ अफ्रीका को। एक गैर मुस्लिम मुल्क है जो मुसलमानों की आवाज़ बन के खड़ा हुआ, जिससे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। दोस्तों, आईसीसी ने इनके अरेस्ट वारंट निकाल दिए हैं। फिर दूसरी बड़ी खबर, ईरान के सदर के बाद रूस के सदर को भी मारने की कोशिश है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया होगा अगर ऐसा होता है। और याद रखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। इससे बड़ी अभी भी मुझे लगता है कि अगर ईरान को जर्रा बराबर भी शक हुआ कि इसके पीछे इसराइल है तो बहुत बड़ी जंग होगी। ईरान भरपूर तरीके से हमला करेगा नाज़रीन। और तीसरी बात ये, मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम उस हर पहलू का जायजा लेंगे कि जिसके मुताबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में दो मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र किया था। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं वो वीडियोस। अभी कहता हूं कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की रिपोर्टिंग किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इस चैनल का पर नोटिफिकेशन आना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नाज़रीन वो ये थी, वो था इस हेलीकॉप्टर में लगा हुआ जीपीएस सिस्टम। अब ये जो जीपीएस सिस्टम है नाज़रीन, जो कि इस हेलीकॉप्टर में लगा हुआ था, उस जीपीएस सिस्टम के मुताबिक क्या वाकई ही ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है? कहीं और से बैठ के रिमोटली गिराया जा सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीजादे का, कि जिसको हजारों मील दूर बैठ के इसराइलियों ने स्नाइपर के जरिए शूट किया था, जबकि वो अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहा था ईरान की किसी रोड पे। इतनी कैपेबिलिटी इसराइली रखते हैं, तो क्या अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो क्या इसी तरह से वो ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर जीपीएस सिस्टम में छेड़छाड़ करके गिरा सकते हैं? नाज़रीन, इस पर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। अच्छा, अब खबर ये आई है, मैं आगाज करता हूं बाकायदा वीडियो का। उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। ईरानी सदर ने यूएन की असम्बली के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर खड़े होकर कुरान हाथ में लेके क्या जुमले अदा किए थे। क्या खूबसूरत जुमले थे नाज़रीन। ये जुमले एक दफ़ा सुन लीजिए। इस जुमले ने पूरी मुस्लिम उम्मा का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। ईरानी सदर ने अपने हाथ में कुरान उठा के कहा था, ये कुरान है, अल्लाह की इल्हामी किताब, ये अबदी है, इसको कोई जला नहीं सकता। ये तब का वाक़या है जब पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे यूरोप में कुरान जलाने के वाक़यात में इजाफा हो गया था। ये जरा वीडियो मुलाहजा कीजिए। हरगिज़ नमीसूज़द, अबदी است تا ज़मीन ज़मीन است و ज़मान ज़मान बाक़ी است। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे थे सदर इब्राहिम रईसी। ये वो आदमी है कि जिसने इसराइल का जो एक इमेज बना हुआ था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, इनविंसिबल है, उस इमेज को तोड़ के रख दिया। इस आदमी ने एक रात में 300 रॉकेट दागे इसराइल पर। यह जुर्रत तारीख में कभी किसी ने नहीं की थी। किसी अरब मुल्क ने हिम्मत नहीं की कि इसराइल पर हमला करे, सिवाय 1967 की वॉर के। तो इस आदमी को मारा गया। अब खबर यह है कि रूसी सदर के साथ ऐसा ही किया जाएगा। दोस्तों, रूसी सदर इस वक्त जो है वो ईरान के दौरे पर हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो रूसी सदर इस वक्त हवा में प्रवास कर रहे हैं। और खबर है कि जिस तर्ज से ईरानी सदर को मारा गया है, अब मैं कह रहा हूं मारा गया है, तो मुझे इस बात का एहतमाल है कि ये फ़कत हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। इसी तरह रूसी सदर को मार दिया जा सकता है और उनका जो असैसिनेशन है वो इसी तरीके से हवा में किया जाएगा। इस जहाज के साथ इस वक्त रूस के अपने 4 फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं जो कि उनके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जुमेरात को बाकायदा तौर पे तदफीन होगी इनकी, अल्लाह भला करे, रूसी ईरानी सदर की। उस तदफीन में और नमाज जनाजा में हिस्सा लेंगे रूसी सदर। व्लादिमीर पुतिन की बहुत अच्छी दोस्ती थी सदर इब्राहिम रईसी से, और रूसी सदर का ईरान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक बन गया था। याद रखिए, यमन ने जो कुछ किया, यमनियों ने जितना नुकसान पहुंचाया इसराइल और अमेरिका को,
हिजबुल्लाह ने जितना नुकसान पहुंचाया, हमास ने जितना नुकसान पहुंचाया, इसके पीछे ईरान था और ईरान के पीछे रूस था। ईरान पे तो पाबंदी है, तो ईरान को असलहा की कुमक, हर तरह की फैसिलिटी, यहां तक कि इंटेलिजेंस सपोर्ट, सब कुछ रूस फराहम करता था। रूस बहुत करीब आ चुका है ईरान के नाज़रीन। इब्राहिम रईसी के दौर में ईरान ने बहुत तरक्की भी की थी। इब्राहिम रईसी बेसिकली डॉक्टर थे, उनका असल नाम है आयतुल्लाह डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी। 1988 के इनकलाब ईरान के दौरान जो है इनका नाम जो है वो रेजोनेट हुआ। ये उस वक्त के रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह खुमैनी के बहुत करीब समझे जाते थे। और अब खबर ये आई है नाजरीन के ये जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो आयतुल्लाह रईसी का आता था। अभी खबर यह आई है कि 21 जून को ईरान ने सदारती इंतखाबात का ऐलान कर दिया है और आयतुल्लाह खामनाई के बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा वो बतौर सदर के कंटेस्ट करेंगे इस इलेक्शन में। अब आप इस डेमोक्रेसी का हाल देखिए कि हमारे यहाँ एक दफा असेंबली टूटी थी, इमरान खान की असेंबली टूटी थी, उसके बाद पूरा 1 साल इलेक्शन नहीं हो पाए। और आप ईरान में देखिए कि अचानक से सदर की मौत होती है और अगले 20 दिनों के अंदर अंदर ईरान में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, ताकि ईरान की जो हुकूमत है, जो अवाम है, वो क़यादत के बगैर ना रहे। इसे कहते हैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी। अच्छा दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने दूसरे अहम पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि क्या वाकई ही ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के जीपीएस सिस्टम में किसी किस्म की तब्दीली की जा सकती है। एक ट्विटर सारिफ ने इस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है नाजरीन। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि बेल 212 के नाम से ये हेलीकॉप्टर, जो कि अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर है, ये था जेर इस्तेमाल, यानी उस फ्लाइट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, यहां बताया गया है कि इस को बेल नामी कंपनी है अमेरिका की, इसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 14 लोगों की है, 14 लोगों को लेकर जा सकता है, लेकर आ सकता है। इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 190 किलोमीटर फी घंटा। अच्छा, अब इसको 60 और 70 की दहाई में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। इसको बेसिकली कैनेडियन आर्म फोर्सेस के लिए इसको बनाया गया था, कैनेडियन फौज के लिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स हैव ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ। इनमें से बेशुमार हेलीकॉप्टर्स ऐसे हैं कि जिनको ग्राउंड कर दिया गया है, अब ये मौजूद नहीं है क्योंकि इतने पुराने हो चुके। अच्छा, ये शाह ईरान के दौर में ईरान ने खरीदे थे ये हेलीकॉप्टर्स। अच्छा, द वीआईपी वर्जन जो है इसका, उसमें थोड़ा सा उसमें तब्दीली करके इसका जो पेलोड है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। इसकी सीटें जो 14 हैं उनको 14 के बजाय 20 कर दी जाती हैं। अच्छा, फिलहाल जो है इसका जो जीपीएस सिस्टम है नाज़रीन, यहां पे कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर किसी किस्म का नेविगेशन इक्विपमेंट नहीं था इन केस ऑफ टोटल ब्लाइंड जर्नी। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जहाज में सफर कर रहे हो, आगे से इतने बादल होते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो जहाज कैसे उड़ रहा होता है? वो अपने नेविगेशन सिस्टम पे उड़ रहा होता है। इसके अंदर वो सिस्टम नहीं था कि अगर बादल आ जाए, फॉग आ जाए, धुंध आ जाए तो कैसे उड़ना है, वो सिस्टम ही इसके अंदर नाजरीन नहीं था। अच्छा, एंड द वर्जन ऑफ पायलटिंग एरर कुड बी टेकन एज द मेन वन। इसमें फिर पायलट का अपना एरर भी हो सकता है, ये एक इसका पहलू है। Immediately after the disappearance of the helicopter, reports appeared that 2 people flying with Ibrahim Raisi, one of whom was the helicopter pilot, allegedly got in touch and described the incident as non-fatal. सोचिए, जैसे ही जहाज का राब्ता कंट्रोल टावर से खत्म हुआ, उसके चंद घंटों के बाद, बल्कि कहां पे लिखा है कि 1 घंटे के बाद, उसी जहाज के पायलट ने राब्ता किया कंट्रोल टावर से और कहा कि हमारे जहाज को हादसा पेश आया है, मगर वो नॉन फेटल है। नॉन फेटल का मतलब होता है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी आप सोचिए कि पायलट अपने होशो हवास में है, बाकायदा कांटेक्ट कर रहा है कंट्रोल टावर को और कह रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सब मर गए। सोचने वाली बात। आगे वो लिखता है, when examining the wreckage it turned out that all people on board died at the time of the collision. So who then contacted the ground, in fact diverting search forces to themselves, and most importantly why? जब हम उस wreckage को देखते हैं, हेलीकॉप्टर के मलबे को देखते हैं, तो लाशों को देख के लगता है कि फौरी तौर पे सबकी मौत हो गई। लाशों को एग्जामिन करके रखता है, तो फिर ये सवाल पूछता है कि वो कौन था जिससे कंट्रोल टावर कांटेक्ट करके जो रेस्क्यू की टीमें थी
उनकी तवज्जो कहीं और दिला दी ताकि वो उस मकाम तक पहुंच ना सकें, वक्त पर ना पहुंच सके? ये एक सवाल है। अच्छा, हैविंग द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द अजरबैजानी आरकास बॉर्डर पॉइंट, द अमेरिकन्स कुड हैव शार्पली रफ्ड अप द जीपीएस सिग्नल्स इन द सेल where the helicopter was flying, as a result of which the pilot could have directed the helicopter into a rock, believing that he was flying over the valley at a safe altitude. जीपीएस सिस्टम जो कि आपको डायरेक्शन दिखाता है, हिदायत दिखाता है रास्ते की, अमेरिकन ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि उस जीपीएस सिस्टम में अगर वो दूर बैठ के छेड़छाड़ कर दें तो पायलट को, चूंकि विजिबिलिटी तो है नहीं, धुंध है, पायलट को लगेगा कि सामने से रास्ता क्लियर है, जबकि आगे पहाड़ी होगी और उसमें वो जा टकराएगा। एक तो ये जरूरी नहीं है कि बॉम्ब ही मारा हो, इसके अलावा अभी देखिए थ्योरी है एक, क्योंकि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता कि 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तीनों हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर तबाह होता है, बाकी 2 वापस आ जाते हैं आराम से। क्या उनको रास्ते में फॉग नहीं मिली? क्या उनको धुंध ने कुछ नहीं कहा? सोचने वाली बात। और इससे पहले वाली वीडियो में 2 सवाल और उठा चुका हूं मैं कि जब रशियन मेड लेटेस्ट हेलीकॉप्टर मौजूद था तो ईरानी प्रेसिडेंट को 60-70 साल पुराने हेलीकॉप्टर में क्यों भेजा गया? यह सवाल मैं पहले भी कर चुका हूं नाजरीन। तो ऐसा मुमकिन है, ऐसी छेड़छाड़ की जा सकती है। अमेरिकन के पास यह कैपेबिलिटी नाजरीन है, रशियंस के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। अब आखिर में एक तस्वीर आपको दिखाता हूं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट कर रही है और कहा जा रहा है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हवा में ही आग लग गई थी। यह तस्वीर आपके सामने आ चुकी है जिसमें एक मुबैना हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर है, इसको आग लग गई है। इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल ये एक अफवाह है। आखिर में आपको बता दूं कि ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने हर पहलू पे इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है और बहुत जल्द इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। मेरी कल एक ईरान के सहाफ़ी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत का यह वतीरा रहा है कि ऐसी कोई भी खबर, ऐसी कोई भी फाइंडिंग, ऐसी कोई भी तहकीकात का जो भी नतीजा निकलता है वो अपनी आवाम से लाजमी शेयर करते हैं, छुपाते नहीं है ये लोग अपनी आवाम से कुछ। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप किसी भी किस्म की अपडेट मिस ना कर पाए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।